नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। आपका एक ऐसा शो जहां पर हम बारीकी से आपकी आर्थिक प्लानिंग करते हैं और आपके निवेश लक्ष्यों की प्लानिंग करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से सही निवेश के जरिए आप जी सकते हैं एक आर्थिक तौर पे आज़ाद ज़िंदगी। आज बेहद खास शो लेकर आए हैं जहां पर आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात होगी। आपके एसआईपी से लेकर लमसम निवेश तक, किसी म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना है से लेकर आपको किस तरह से निवेश को बढ़ाना चाहिए, तमाम पहलुओं पर बारीकी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शो की मुख्य बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी का जादू कैसे पूरे भारत पर छाया है। अगर हम 2016 को देखें तो एसआईपी का जो आंकड़ा था, जो लोग करते थे एसआईपी, जो राशि थी एसआईपी की, वो लगभग 3000 करोड़ की थी। अब देखिए 20,000 करोड़ तक ये आंकड़ा जो है वो पहुंच गया है। इस पर हम मंथन करेंगे कैसे एसआईपी का जादू निवेशकों के काम आ रहा है, पिछले 10 सालों में बाजार की चाल कैसे रही है, इस पर फोकस करेंगे। बताएंगे किस तरह से इक्विटी भागीदारी बढ़ी है, इसमें भी कहां कैसे कौन निवेश कर रहा है। हम बात करेंगे सरकार की नीतियों के हिसाब से कैसे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे आने वाले 10 साल बाजार के लिए और आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए मायने रखते हैं। इस पर बारीकी से बातचीत होगी हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। साथ ही छोटे मझौले शहरों से हम देख रहे हैं कि लोगों पर से एसआईपी का जो जादू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे छोटे मझौले शहरों में देश के नए अमीर सामने आ रहे हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप भी मझौले शहरों में से आते हैं और आप भी सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको अपना निवेश बढ़ाना है, क्या हो आपका तरीका, क्या हो आपका जरिया, इसको लेकर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बारीकी से देंगे सलाह। जोखिम वाले फंड को आपको कैसे पहचानना चाहिए, आपको बताएंगे किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, लंबी अवधि में इक्विटी निवेश पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। इस पर हम करेंगे बातचीत अपने एक्सपर्ट से विस्तार से। और साथ ही 10 साल की बेटी के लिए आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को चिंता होती है अपनी बेटी के बेहतर भविष्य की, उसकी उच्च शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और शादी की। बताएंगे कहाँ आप सही निवेश कर सकते हैं। इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, खासतौर से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, कहाँ आपको किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए, बारीकी से इसकी पड़ताल हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और साथ ही आपको अगर अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना हो या किसी भी तरह की सलाह हमसे लेनी हो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स, लोन या क्रिप्टो या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई, तो अपने सवालों पर आप जो है अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9619873567। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप चाहें तो अपना सवाल जो है हमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं, खासतौर से यूट्यूब पर जहाँ पर हम लाइव होते हैं। और अपने सवाल जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। चलिए, तो ये है आज हमारा शो और तरह तरह के पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड्स, आनंद राठी वेल्थ। श्वेता, आपका स्वागत है हमारी पेशकश में। और हमारे पहले दर्शक भी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक गुप्ता है मेरे साथ फ़ोन लाइन पर। अभिषेक, नमस्कार। अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं आ रही है आपकी आवाज। ऑलराइट, आपने अपना सवाल हमें भेजा है जहां पर आपने कुछ डिटेल्स हमें दी हैं। और अभिषेक, आपके पास 10 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा और मेरा वाइफ का दोनों का म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर है, तो मैंने केवल अपना दिया है मैडम इसमें जो है वो। और मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग में हैं। ओके, तो मैंने अपना दिया ये है, आपने कुछ फंड्स आपने जो है एसआईपी आपकी एक तरफ चल रही है और बाकी आपने कुछ लमसम निवेश भी किया है। यस मैडम, मैंने लगभग 2020-21 से स्टार्ट किया था, तो कुछ लमसम में किया था, बाकी तब से एसआईपी भी हमारी चल रही है इसमें जो है लगभग 5-6 फंड्स में। तो मुझे लग रहा है कि मेरे फंड्स कुछ ज्यादा हैं और एसआईपी भी जिनमें चल रही है उनमें कुछ फंड मुझे लग रहा है कि रिव्यू करने लायक है उसमें जो है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन भेजा था कि इसमें कुछ हेल्प मिल सकती है क्या। तो ओवरऑल आपके 13 फंड्स हैं और इन 13 फंड्स में से कुछ फंड्स में से लमसम चल रहा है, कुछ फंड्स में से एसआईपी चल रही है, कुछ फंड्स में दोनों हैं।
ठीक है? जी जी ओके। जी जी। आपने किसी आर्थिक सलाहकार से सलाह लेकर ये पोर्टफोलियो बनाया है क्या? नहीं मैम, किसी से सलाह तो नहीं लिया है, आपका ही शो देखता हूँ, बाकी कुछ जो भी नॉलेज मिलती है उसके भी यहाँ पे जो है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में जो भी कैटेगरी रहती है उसमें कुछ निवेश किया है इसमें जो है अपने हिसाब से। अभिषेक, 6 से 7 साल से आप निवेश कर रहे हैं और कुल मिला के आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 50 लाख के आसपास है। जी जी। तो मुझे ये बताइए, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल एसआईपी कितने की चल रही है? मैम एसआईपी मेरी इस राशि समय अभी कितने की है? SIP अमाउंट 65,000 के आसपास चल रहा है। 65 एसआईपी चल रही है और बाकी आपका लमसम है वो जो है। कहीं पे एसआईपी बाकी आपने रोकी नहीं है ना? कहीं पे आपने एसआईपी रोकी नहीं हाँ, है? अभी अभी रोकी, मैं अभी नहीं रोकी, बट मेरा प्लान ये है कि शायद कुछ जो है कुछ फंड इसमें जैसे परफॉर्म नहीं कर रहे ओवर द ईयर्स अपने बेंचमार्क जो भी कैटेगरी का रहता है, तो वही पूछना चाहता कि उनको चेंज करने की जरूरत है क्या अभी, या वेट करें इसमें जो है वो। ओके सर, ये बताइएगा मुझे अभिषेक जी कि आपके पास 13 फंड्स हैं, आपकी वाइफ के पास कितने फंड्स हैं? मैम मेरी वाइफ के पास उनका भी कुछ अमाउंट लमसम में है और उनकी एसआईपी भी लगभग 4 या 5 फंड भी चल रही हैं लमसम। उनके ठीक भी है। लगभग सारे फंड अगर लमसम और एसआईपी मिला दें तो उनके पास भी लगभग 12-13 फंड होंगे लगभग इसमें जो है। ओहो, तो आप लोगों के फाइनेंशियल गोल्स क्या जॉइंट हैं या अलग-अलग हैं? नहीं, ज्वाइंट ही है मैम, एक्चुअली बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है ओहो, और अच्छा। बाकी तो तब तो वेल्थ आपको क्रिएशन उनका का है। पोर्टफोलियो भी जी, आपको उनका भी पोर्टफोलियो दरअसल हमें भेजना चाहिए था अभिषेक, क्योंकि पूरा ही छट जाता। 13 फंड्स मैम देखिए वही दरअसल पूछा था बहुत कि ज़्यादा जैसे होते हैं। हम लोग की जो है हाँ। क्योंकि जो है हम लोग का प्लान जो है गोल तो लगभग सेम है, तो क्या उनका उनका पोर्टफोलियो और हमारा पोर्टफोलियो चेंज होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए? नहीं, डाइवर्सिफिकेशन के अलग अलग भी रह सकता है और जी हालांकि आपके गोल्स अगर जॉइंट हैं तो उसमें से भी दोनों का आप निवेश तो जारी ही रहना चाहिए। अलग अलग पोर्टफोलियो होगा जी उतना बेहतर होगा, क्योंकि आपको डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लास मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल 65,000 की आप अकेले कर रहे हैं एसआईपी, कुछ एक मुश्त जी भी जी आपका पता। निवेश है। जी 15 से जी 20 जी साल का समय है। कोई टारगेट जी है जी जी। कॉर्पस का जो आपने अपने लिए आंका हुआ है? नहीं मैम, इधर तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है, वही लगभग 15 से 20 साल बाद बच्चों का जो पढ़ाई का और शादी का जो खर्चा रहेगा उसमें वो ही आगे आगे का लक्ष्य है उसमें जो है। बाकी इधर 15 साल तक तो अभी ऐसा कोई गोल है नहीं, वेल्थ क्रिएशन के लिए इसमें डालने पैसा जो है वो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपके एनपीएस को और पीपीएफ को साइड में रख देती हूँ और केवल आपका जो इक्विटी जी पोर्टफोलियो है ना उसी पर जी बात जी करते हैं हम जी श्वेता से। जी ठीक जी है, श्वेता से हम जुड़ेंगे। श्वेता, इनके पास इकलौते 13 फंड्स हैं जिनमें से कुछ एकमुश्त है, कुछ एसआईपी है और कुछ में दोनों चल रहा है। ठीक है, अब कुल मिला के मुझे ये बताइए कि ओवरऑल आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है आप एकमुश्त निवेश कर सकते हैं। जिस फंड में आपने एसआईपी कर रखी है उसी फंड में आप एकमुश्त निवेश करें। ये रणनीति के तौर पे कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से आपने कर करके 13 फंड्स इकट्ठा कर लिए हैं। ठीक है, बहुत रेपुटेशन भी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप और इन्वेस्टमेंट जो दिखाई दे रही है इनके पोर्टफोलियो में। इनकी वाइफ का भी एक पोर्टफोलियो है जिसमें कुल मिला के बोल रहे हैं कि 12-13 फंड्स उनके पास भी होंगे और दोनों के जॉइंट गोल्स हैं। तो अब ये पोर्टफोलियो दोनों का अगर हम मिलाकर देखें, हालांकि उनकी वाइफ की डिटेल्स हमारे पास तो है नहीं, कितना जटिल हो जाता है ऐसे पोर्टफोलियो को संभालना, ऐसे पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना, क्योंकि इतने सारे फंड्स हैं, इकलौते इन्हीं के पास 13 फंड्स हैं। जी कविता जी, यू नो फंड की जैसे हमने बात करी, इनके पास अगर 13 है और इनके वाइफ के पास अगर 13 है तो 25 फंड तो वैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पोर्टफोलियो के लिए मॉनिटर करने में तकलीफ होगी। हाँ, अगर दोनों का पोर्टफोलियो मिलाकर 6-7 फंड है, तब जाके आप अगर 12 से 14 फंड टोटल है आपके पास, तो कोई ज्यादा नहीं है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। एक फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए कि साल में एक बार आपको एक डिटेल्ड वैल्यूएशन करनी है उसकी, लेकिन हर क्वार्टर कम से कम उसे फिर भी एक बार देख लेना चाहिए कि सब सही चल रहा है या नहीं। अभिषेक, 3 चीजें थी एक्चुअली। मैं फंड्स पे तो आपको रिकमेंडेशन दे रही हूँ अभी, लेकिन आप अगर पूरा पोर्टफोलियो एक साथ शेयर कर सकते हैं तो हम उस पर डिटेल काम कर पाएंगे। सबसे पहली बात, आपका लक्ष्य जो है, क्योंकि आपने कहा बच्चों की पढ़ाई होगी, मैरिज होगी, तो एक आंकड़ों में आपको कितना गोल टारगेट करना है वो लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जो आपने आपके नंबर बताए हैं, आपका करीबन 1 करोड़ 10 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी हो गई है, 65,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं। अगर ये 15 साल तक आप करते रहेंगे तो आप इसको
करीबन 15-16 करोड़ के आसपास ये आपकी एक वैल्यू पहुंच जाएगी। आपका जो एसेट एलोकेशन है आज के दिन पे 55 इक्विटी है, 45 डेट है। आपके पास लंबा समय है तो आप 70% तक का इक्विटी ले सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। दूसरी आपको जो मैं स्कीम्स रेकमेंड कर रही हूँ, आपको साल में ना 1 लाख का वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन भी मिलता है। इसका फायदा आपको उठा के अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। तो वो दूसरी चीज आप ध्यान में रखें। तीसरे फंड्स कुछ जो मैं आपको सलाह दे रही हूँ, आप एसआईपी रोक दें। अगर आपका लमसम भी इन्वेस्टमेंट है वहां पे, तो वो भी आप इन स्कीम्स से निकाल सकते हैं। ये जो कुछ स्कीम्स हैं आपकी एक्सिस मिड कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, कोटक स्मॉल, एसबीआई फ्लेक्सी और यूटीआई फ्लेक्सी, ये स्कीम्स हैं जहां एसआईपी भी रोक दे और अगर लमसम इन्वेस्टमेंट है तो भी आप निकाल सकते हैं। और 2-3 फंड मैं आपको बोल रही हूँ जो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना 15 से ज्यादा स्कीम्स टोटल पोर्टफोलियो में आपकी और वाइफ को मिलाकर आप ना जाएं। तो आईसीआईसीआई का प्रू लार्ज, एचडीएफसी फोकस और कोटक मल्टी, ये 3 स्कीम्स हैं जहां पर आप नई एसआईपी ऐड कर सकते हैं या लमसम अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आपके पास आपके पोर्टफोलियो में करीबन 9 से 10 स्कीम्स हो जाएंगी। इन टोटल कितनी स्कीम्स आपने इनको कही है करने के लिए? मैंने कहा इनका Investment? और इनके वाइफ के पोर्टफोलियो को मिलाकर ना 12 से 15 स्कीम्स टोटल होनी चाहिए। वैसे मेरी इनको सलाह है। तो इनके पोर्टफोलियो में ये करीबन 9 रख सकते हैं, वाइफ के पोर्टफोलियो में 6 के आसपास रख सकते हैं। नहीं तो अभी इनके पोर्टफोलियो में कुछ हटना हो तो किस में से निकल जाएं? हाँ, तो मैं रिपीट करती हूँ। एक्सिस मिड कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, कोटक स्मॉल, एसबीआई फ्लेक्सी, यूटीआई फ्लेक्सी, ये 5 स्कीम्स की मैंने इनको सलाह दी है निकल जाने के लिए। का कुछ लमसम भी है तो वो लमसम मतलब एसआईपी कर रहे हैं तो रोक दें या लमसम भी निकाल लें? एसआईपी भी रोक दे, लमसम जो भी 1 साल के ऊपर एग्जिट लोड के बाहर है ना, वो सारा निकाल दे। निकाल के फिर कहाँ डालें? जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है ये उन्हीं में रीएलोकेट कर सकते हैं। 2 स्कीम्स जो मैं इनको नहीं कह रही हूँ, वो अगर करना चाहें तो आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड, एचडीएफसी का फोकस, ये जोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो में। चलिए, तो फिलहाल तो आप ही के पोर्टफोलियो पे हम कमेंट कर सकते हैं बिकॉज आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो हमारे पास है नहीं। 9 स्कीम्स भी क्या ज्यादा नहीं हो जाएंगी? देखिए इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू ना थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो टोटल अगर 10-12 है तो इतनी ओवर डाइवर्सिफिकेशन मुझे नहीं लग रही, क्योंकि हर कैटेगरी का भी इनको एक स्कीम का वैसे एडवांटेज मिल जाएगा, एक यूनिकनेस मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो अभिषेक आपको 9 फंड्स तक ही सीमित रहने की सलाह दी जा रही है। जिन फंड्स में 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तो एक्सिट लोड के मुताबिक आप उसमें से निकल सकते हैं लमसम निवेश का, और बाद में जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसी में आप पैसे अपने डाल सकते हैं। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं श्वेता को? और पूछ रहा था मैम, जो भी फंड जो हमें अभी रिडीम करना है तो इसमें जैसे जो क्योंकि सारे फंड 1 साल से ऊपर की जो है इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो एग्जिट लॉस तो नहीं होगा बट टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो अभी रिडीम करना अभी एक साथ जरूरी है या इसको भी हम विद इन अ टाइम फ्रेम इसको जो है कर सकते हैं कुछ करके? नहीं, रिडीम तो मेरे ख्याल से कुछ करके कर सकते हैं श्वेता, अगर जरूरत नहीं हो तो। 1 लाख का तो आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो उतने जितना आपका कैपिटल गेन 1 लाख तक का बन रहा है ना, वो तो आप जरूर कर लें। और देखिए कई बार ये हो जाता है ना कि वो 10% टैक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो पे तो करनी ही है, आप आज पे करें या अगले साल पे करें। तो अगर इन स्कीम से आप निकल के जो बाकी की आपकी स्कीम्स है वो थोड़ी बेहतर भी है, वहां चले जाएं तो फ्रॉम अ रिटर्न स्टैंड पॉइंट थोड़ा आपको एडवांटेजेस हो सकता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि ये जो रिडेम्पशन है आप अभी कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, हम आगे बढ़ेंगे। आईसी संगल साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। सर आपके पास एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और मोतीलाल का स्मॉल कैप है। यस मैम। 2 करोड़ 10 साल में आपको इकट्ठा करने हैं। आपने अभी जनवरी में ही निवेश किया है। किसी ने आपको सलाह दी इन फंड्स में पैसे लगाने की?
यस, मेरे एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो मुझे सलाह देते हैं। तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि ये वाले फंड्स बेटर रहेंगे। अच्छा, तो आपको भरोसा नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर? मुझे थोड़ा-सा इसमें बैलेंस, जो मैंने एडवांटेज फंड लिया है एचडीएफसी का, इसका एयूएम बहुत ज़्यादा है। तो हाँ। आई वाज़ बिट लिटिल स्कैर्ड कि ये गलत तो नहीं हो गया है। आपने ये सवाल पूछा अपने फाइनेंशियल प्लानर से? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सतर्क तो हो ही जाना चाहिए ऐसे प्लानर से जो आपके सवाल का जवाब नहीं देते हैं। बहरहाल हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे आपको। और श्वेता, एयूएम बढ़ने पर फंड में निवेशित रहना चाहिए, कोई खतरा है क्या? अगर एयूएम ज़्यादा हो जाए तो फंड मैनेजर को संभालने में, रिस्क लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्या? ये कोई फंड्स में हो सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे अगर कोई मिड कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, उन कैटेगरीज में जहां लिक्विडिटी का थोड़ा कंसर्न होता है, अगर फंड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो हाँ, हम कहेंगे कि यहाँ दिक्कत आ सकती है। लेकिन यही अगर एक लार्ज कैप कैटेगरी है या फ्लेक्सी कैटेगरी है, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी का भी अगर आप एयूएम देखेंगे तो काफी ज्यादा ही है, लेकिन वहां दिक्कत फंड मैनेजर को नहीं आती, बिकॉज वो जो जिस कंपनियों में निवेश कर रहा है आगे जाके वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां ही है। तो बिल्कुल साइज को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर करता है। अब जैसे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां मैं कहूंगी साइज की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी तरह से बैलेंस एडवांटेज, हाँ वहाँ एक तो साइज भी बड़ी है तो थोड़ा मेरे हिसाब से चौकन्ना हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इक्विटी की निवेश सोच रहे थे तो बैलेंस एडवांटेज में इक्विटी और डेट दोनों ही है, जो शायद आपके पास अलग से डेट होगा भी तो आपको उतने डेट की शायद जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से भी ये बैलेंस एडवांटेज फंड आप अवॉइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और एक प्योर इक्विटी फंड रखना वो ज्यादा लाभदायी हो सकता है आपके लिए। तो पहली तो ये आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी ना करें। इसके अलावा आई थिंक दो फंड और जो मैं कहूंगी, मोतीलाल का स्मॉल कैप फंड और निपॉन का मल्टी कैप। इनसे बेहतरीन सीन ये होगी कि आप एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप ले लें अगर आप स्मॉल कैप लेना चाहते हैं तो। आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड ले सकते हैं, और क्वांट का वैल्यू फंड आप ले सकते हैं पोर्टफोलियो में। मेरे राय से ये तीन बेहतर स्कीम्स होंगी। संगल जी कुछ पूछना चाहते हैं श्वेता को? हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें से जो 3 फंड आपने सजेस्ट किए इसमें से निकलने के लिए, तो इनमें मैं एसआईपी रोक के और इन्हीं एसआईपी को मैं दूसरे में शिफ्ट कर देता हूँ। जो आपने मुझे बोला था जी बिल्कुल श्वेता, जी श्वेता जी, आप बिल्कुल वही कीजिए। आप एसआईपी रोक के, जो मैंने आपसे 3 फंड कहे, आप वहां एसआईपी शुरू कर लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ हमें भी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सवालों के जवाब हम दे रहे हैं दर्शकों के। अगर आप भी हमें लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपके सवालों के हम देंगे लाइव जवाब। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे साथ श्वेता बनी हुई है, दर्शकों के लाइव सवालों के जवाब दे रही हैं। शांतनु दत्ता हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शांतनु नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है मैडम, ठीक है। सर, आपके पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स हैं जो आपने हमें भेजे हैं। आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी डेट फंड है, एचडीएफसी हाइब्रिड है, एसबीआई कॉन्ट्रा है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, कैनरा बैंक का भी फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स, एचडीएफसी स्मॉल कैप है। आपको 10 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करने हैं, ये आपका सवाल है, राइट सर? जी हाँ, ठीक है, ये मेरा सवाल है। चलिए फटाफट हमारी एक्सपर्ट से जुड़ते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं श्वेता, लेकिन फिलहाल क्या कहेंगी शांतनु जी को? शांतनु जी, पहले तो जो आपका लक्ष्य है 1 करोड़ पहुंचने का, उसके लिए आपको 20,000 से एसआईपी डेवलप करनी होगी 40,000 पे। तो आप अगर आज ही से डेवलप कर सकते हैं तो आप वो कर लें। अगर आप नहीं कर सकते हो आज से, तो 15% की आप स्टेप अप करें, मतलब हर
अपनी एसआईपी को 15% से बढ़ा दें, तो आप अपने लक्ष्य 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ फंड्स आपके, वैसे तो काफी फंड्स अच्छे हैं, बस 3 फंड, उसमें से 2 आपके जो हाइब्रिड फंड है, वहां आप एसआईपी रोक दें और जो आपका अमाउंट वहां जमा हुआ है वो रिडेम्पशन भी कर दें, क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में डेट कंपोनेंट रहता है, तो उस कारण आपका रिटर्न कम हो सकता है। सो जो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के हाइब्रिड फंड्स हैं, वहां आप एसआईपी रोकें। दूसरा जो आपका इंडेक्स फंड है, वहां पे आपकी जो एक्स्ट्रा रिटर्न आने की पोटेंशियल होती है वो कम होती है, तो वो आप तीसरा फंड मेरा है जो मैं आपको रोकने की सलाह दे रही हूँ। इसके जगह पे आईसीआईसीआई का फोकस, एचडीएफसी का डिविडेंड यील्ड, ये 2 फंड हैं जो आप पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं आपकी पूरी सलाह नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन शांतनु जी उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो जो कहा श्वेता ने। क्या आपको कुछ पूछना है? हाँ, मुझको मैडम एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना था, तो कौन सा फंड मैडम ये होगा, थोड़ा एडवाइस कीजिए। आपको एक लार्ज कैप फंड में निवेश करना है। लार्ज कैप फंड की जरूरत है यहाँ पर? जी, वही मैं कह रही थी, आपके पोर्टफोलियो में वैसा लार्ज कैप एक्सपोजर है, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और मैंने आपसे जो एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड का फंड कहा, वो भी लार्ज कैप कंपनियों में ही निवेश करता है, तो आपको अंडरलाइन लार्ज कैप एक्सपोजर मिल रहा है। तो वैसे प्योर लार्ज कैप फंड की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, शांतनु जी, ऑल द बेस्ट। हम आगे बढ़ेंगे। क्या मेरे पास कोई दूसरा दर्शक है? चलिए, यहाँ पर शायद यूट्यूब पर से हमें सवाल लेना होगा, और 38 साल के आनंद सिंह का सवाल हम लेंगे। श्वेता, 12,000 रुपये की एसआईपी करनी है और बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने का इनका लक्ष्य है। 2 बच्चे हैं, 6 साल और 2 साल, और उसके लिए उनके लिए एसआईपी इनको शुरू करनी है 12,000 की। ये भी शुरू कर रहे हैं, तो मैं इनको 4-5 फंड की सलाह दे रही हूँ। यहाँ पे आप आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें अपने पोर्टफोलियो में, कोटक का मल्टी कैप फंड, डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, और एक एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। यहाँ से आप शुरुआत करें। जैसे जैसे आप एसआईपी की अमाउंट बढ़ाते जाएं, आप स्कीम्स भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 4 फंड से आपको लार्ज मिड स्मॉल तीनों का ही एक्सपोजर मिल जाएगा अपने पोर्टफोलियो के लिए। शांतनु जी। चलिए, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और चलिए, एक ब्रेक का समय है। यहाँ पर कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इसीलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द लौटते हैं।